नमस्ते। आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। हमारे पास आकाशीय क्षेत्र, विचारों की शक्ति और अद्वैत सिद्धांत से जुड़े कुछ विचार हैं। हम देखेंगे कि हमारी सोच, हमारी अंदरूनी दुनिया बाहर की हकीकत पर कैसे असर डालती है। मतलब ये पड़ताल है सेल्फ इमेज, जिसे हम अपनी पहचान मानते हैं, और एक कॉस्मिक फील्ड यानी ब्रह्मांडीय संभावनाओं के बीच के रिश्ते की। इसमें प्राचीन भारतीय दर्शन, खासकर अद्वैत सिद्धांत की भी बात होगी। मकसद ये समझना है कि अपनी भीतरी स्थिति से बाहरी हकीकत कैसे बनती है, और हम सिर्फ प्रेरणा के भरोसे ना रहकर एक बनाने वाले यानी क्रिएटर की तरह कैसे सोच सकते हैं। चलिए इस पर बात करते हैं। तो स्रोत में पहली बात ये साफ कही गई है कि अगर कुछ पाना है तो मजबूत सेल्फ इमेज बहुत जरूरी है। जैसे वो उदाहरण है ना कि कोई 30 किलो का इंसान सिर्फ मोटिवेशन से 1000 किलो नहीं उठा सकता है। उसे बदलना होगा, पहले ताकतवर बनना होगा। हाँ। और अक्सर ये जो सेल्फ इमेज है वो बचपन के अनुभवों से कमजोर हो जाती है ना? हाँ बिल्कुल। और फिर हम अपनी पूरी क्षमता इस्तेमाल नहीं कर पाते। तो यहीं पर वो कॉस्मिक फील्ड वाली बात आती है। हाँ, और यहीं पर ये कॉस्मिक फील्ड या ब्रह्मांडीय क्षेत्र का आइडिया दिलचस्प हो जाता है। स्रोत कहता है कि ये अनंत संभावनाओं से भरा है। अनंत संभावनाएं? हाँ, पर हम क्या अनुभव करते हैं ये इस पर निर्भर करता है कि हम क्या देखने या पाने के लायक खुद को समझते हैं। अच्छा, मतलब ये सीधे सीधे हमारी सेल्फ इमेज से जुड़ा है। तो ये फील्ड तो संभावनाओं से भरा है, पर उसे अनुभव करने के लिए हमारी अपनी काबिलियत, या यूं कहें कि सेल्फ इमेज, वो आड़े आ जाती है। बिल्कुल, स्रोत यही इशारा करता है। आप देखें, जो चीजें कोई चाहता है, घर, गाड़ी, अच्छी सेहत, हाँ, वो सब दूसरों के पास पहले से मौजूद है। ये दिखाता है कि चीजें मुमकिन तो है। सही बात है। तो कमी संभावनाओं में नहीं, बल्कि शायद हमारे खुद को उनके योग्य समझने में है। तो फिर रास्ता क्या है? स्रोत एक तरीके की बात करता है कि मन में सोचे। हाँ, एक प्रक्रिया है कि जैसे आशीर्वाद बरस रहे हैं और सारी नेगेटिविटी धुल रही है, इससे सेल्फ इमेज बेहतर हो, और हम उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़े। फिर उस कॉस्मिक फील्ड में अपनापन महसूस करें, और सबसे जरूरी है उस मनचाही चीज को पूरी शिद्दत से महसूस करना। हाँ, और ये महसूस करना, ये भावना बहुत अहम है। स्रोत कहता है कि सिर्फ गोलमोल इच्छाएं जैसे खुशी चाहिए या अच्छी जिंदगी, वो काफी नहीं। अच्छा, तो स्पेसिफिक होना पड़ेगा। बिल्कुल, खास लक्ष्य तय करें, जैसे अच्छी सेहत या बिजनेस में कामयाबी, और उसकी पूरी तफसील और उससे जुड़ी गहरी भावनाओं के साथ कल्पना करें। ये सिर्फ सोचने से आगे जाने वाली बात हुई फिर तो। हाँ, ये क्वांटम फिजिक्स के ऑब्जर्वर इफेक्ट जैसा है, जहां देखने वाला नतीजों पर असर डालता है। यहाँ आपकी केंद्रित भावना उस संभावना को हकीकत बनाने में मदद करती है, और ये हमारे दिमाग के एक हिस्से, वो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, RAS, हाँ, RAS को प्रोग्राम करने जैसा है। ये सिस्टम हमें वही दिखाता है जिस पर हमारा ध्यान होता है। तो ये सोचना नहीं, बल्कि उस भावना में जीना है। इसके बाद स्रोत अद्वैत सिद्धांत की बात करता है। ये वो प्राचीन भारतीय दर्शन है, हाँ, जो मानता है कि सब कुछ मूल रूप से एक ही ऊर्जा है। तो ब्रह्मांडीय ऊर्जा ही हर चीज का कच्चा माल, मतलब रॉ मटेरियल है। बिल्कुल, और इस ऊर्जा के कुछ गुण बताए गए हैं। एक, ये लगातार फैल रही है। फैल रही है मतलब? इसका सीधा मतलब है कि असल में कोई मुकाबला या कमी है ही नहीं, क्योंकि स्रोत अनंत है। अच्छा, ये तो बड़ी बात है। हाँ। 2, ये हमेशा बदलती रहती है, स्थिर नहीं है। 3, ये दिखती नहीं है। और 4, ये इंसान के इरादे, उसके हुक्म को मानती है। हुक्म को मानती है, पर फौरन नहीं। फौरन नहीं, बल्कि सही रास्तों और सिंक्रोनिसिटी, यानी सही समय पर सही चीजों का होना, उसके जरिए। और ये सब केंद्रित भावना और कल्पना से शुरू होता है। इसमें भगवत गीता का भी जिक्र है ना? कहते हैं वो संभावना के तौर पर पहले से मौजूद हो सकता है। एक और बड़ा आइडिया है प्रकृति से कृति तक का सफर। स्रोत कहता है कि हम इंसान, पुरुष यानी बनाने वाला, क्रिएटर हैं। सही। और हमारा काम है प्रकृति यानी वही ब्रह्मांडीय ऊर्जा या रॉ मटेरियल को कृति यानी असलियत, रचना या परिणाम में बदलना। बिल्कुल सही। मतलब मूल्य बनाने से ही मूल्य मिलता है। जैसे कि धन, ये सिर्फ किसी और की चीज को अपनी तरफ खींचने की कोशिश नहीं है। तो हमें रचना करनी है। हाँ, हमें प्रकृति के साथ मिलकर कृति बनानी है, यानी कुछ नया रचना है। तो आज की इस पूरी बातचीत के खास नुक्ते देखें तो पहला, हमारी सेल्फ इमेज तय करती है कि हम क्या हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल, वो दरवाजा खोलती है। दूसरा, ब्रह्मांड ऊर्जा का एक भरपूर फैलता हुआ खजाना है जिसमें असल में कोई कमी या होड़ नहीं है। हाँ,
अनंत स्रोत। और तीसरा, गहरी भावना और कल्पना अद्वैत सिद्धांत के मुताबिक हकीकत को शक्ल दे सकती है। हाँ, जिससे हम प्रकृति को कृति में बदल पाते हैं। सही। और ये एक सोचने वाली बात छोड़ जाता है आखिर में। अगर ब्रह्मांड हमारी भीतरी स्थिति और इरादे पर प्रतिक्रिया करता है, तो क्या होता है जब कोई इंसान जानबूझकर उस हासिल हुई अवस्था को, उस अंदरूनी एहसास को लगातार बाहर की तरफ रेडिएट करना शुरू कर दे। रेडिएट करना मतलब विकिरण करना। हाँ, जैसा कि स्रोत आखिर में इशारा करता है। असल जिंदगी में ये कैसा दिखेगा और इसके नतीजे क्या होंगे, इस पर सोचना काफी दिलचस्प हो सकता है।